Welcome everyone on our YouTube channel on an Encourage Study. तो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन एयरफोर्स रिक्रूट करती हैं एफकैट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये ईयर में 2 टाइम्स होते हैं। आप जो है एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, फॉर एफकैट एग्जामिनेशन इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। लाइक आपकी 20 ईयर्स से अबो होनी चाहिए। ठीक है, एंड 26 ईयर्स से लेस होनी चाहिए। मतलब 26 ईयर तक आप होते हो तो एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें फॉर एफकैट 2023 फर्स्ट। ठीक है, आप इसको स्ट्रैटेजी वीडियो मान सकते हो, और अगर आप बिगनर हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर यू, एज वेल एज अगर आप रिपीटर भी हो तो भी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर सकते हो, टेकिंग द पॉइंट्स। ठीक है, जो जो मैं बताऊंगी इसमें, और इसमें मैं बुक्स वगैरह के बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होते हैं सब्जेक्ट वाइज वो भी कुछ मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्टली मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ फॉर एफ कैट। ठीक है ख्वाब तो तारीफ में तो जान है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज़ में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्टली हम जो देख लेते हैं, जो हम एफकैट 2023 का जो फर्स्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम होती क्या है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आते हैं 100 आते हैं। ठीक है, जो कि पर क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक, कि मैक्सिमम मार्किंग होती है 300, मतलब पर क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया पर क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, तो आप 100 इंटू 3 करोगे तो इक्वल टू 300 आएंगे। ठीक है, जो कि हमको टाइम ड्यूरेशन मिलते हैं 120 मिनट, मीन्स 2 आवर मिलते हैं हमको एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन सही किया है और दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो सही वाले क्वेश्चन में से 1 मार्क्स आपका चला जाता है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी आ जाती है पूरी 1/3 की। ठीक है, ये तो रहे मार्किंग स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, और अभी मैं इसके बारे में मतलब जो कौन कौन से मतलब सिलेबस क्या होती है वो सारा ही डिस्कस करूँगी, एंड बुक्स वगैरह से रिलेटेड वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, एंड जितने भी बुक्स वगैरह होंगे उनके सारे मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। आप चाहो तो नियर बाय शॉप से ले सकते हो, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो तो वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो बुक्स को। और जो भी है वो सारा कुछ इम्पॉर्टेंट होगा इस वीडियो में। अगर आप बिगनर हो, एज आई टोल्ड टू यू बिफोर ना, अगर बिगनर हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप रिपीट भी कर रहे हो तो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो ठीक है, अब हम अपना चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एफकैट एग्ज़ाम। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो पहला है हमारा जीके। ठीक है, इसमें से 25 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश से हमारे सेम 25 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ से हमारी 20 क्वेश्चंस आते हैं, एंड मोस्ट स्कोरिंग इज़ रीजनिंग। इससे टोटल आता है हमारा 30 क्वेश्चन। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, एंड कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, आप बने रहना वीडियो में। पहला हम डिस्कस करते हैं अपना रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट है हमारा एनालॉगी, सेकेंड है हमारा ऑड वन आउट। ठीक है, मतलब ऑप्शंस दे रहते हैं, कुछ 3 सेम होती हैं, एक आउट ऑफ सेम होता है तो वो करेक्ट आंसर होता है, तो वो वही उसे ही बोलते हैं हम ऑड वन आउट। थर्ड है हमारा हिडन और एम्बेडेड फिगर्स, एंड सीरीज कंप्लीशन भी आती हैं, और फिगर मैट्रिक्स हो गया, और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स भी आते हैं। ठीक है, और हमारा डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। प्लस जो हमारे वेन डायग्राम है वो ऐसे आता है, मान लो कोई भी 3 चीज़ों का नेम दे दिया, बताओ कौन सा डायग्राम क्या बनेगा। मान लो यहाँ पे मैंने दिया है जैसे कैट, डॉग और एनिमल, तो पता है हमारे जो कैट और डॉग ये अलग अलग एनिमल्स हैं, बट हैं तो एनिमल्स ना, तो इसकी डायग्राम बनेगी ऐसे ही, मैंने बता दिया था। फिर हमारा आता है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में ऐसे आता है कि मान लो एक लड़का है, वो पिक्चर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और उसके साथ कोई और भी है, तो वो बताता है कि ये मेरे पापा के पापा हैं, तो बताओ
मतलब उस बच्चे का रिलेशन उस पिक्चर वाले मैन से क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो ब्लड रिलेशन से पूछता है, ठीक है। और इसकी बुक के लिए जो है वो आप ले सकते हो RS अग्रवाल। दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेबल बुक एंड लिंक जो है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसे चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक। इवन सारे ही बुक की लिंक मैंने दी हुई हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो और इसमें जो रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क हो चुके हैं प्रीवियस ईयर से, आप कुछ आइडिया ले सकते हो, जो कि आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इंग्लिश सेक्शन की तरफ से, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा सारा कुछ उसका हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा फर्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पैराग्राफ दी जाती है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, PYQ के कुछ सॉल्व कर लो पैराग्राफ्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कुछ एडिटोरियल्स वगैरह से अगर पढ़ते हो तो इफ़ यू रीड एडिटोरियल रेगुलरली तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा कंप्लीट करना। फिर हमारा आता है एरर डिटेक्शन, मतलब सेंटेंस दिए रहते हैं उसमें एरर फाइंड करना होता है। फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीशन आता है, फिर सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, ठीक है। और हमारा इसमें आता है टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरीज आते हैं। फिर इसमें स्पेलिंग्स आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कौन सी है ये सब पूरा आता है, ठीक है। और वोकैबुलरी, और इसकी वोकैबुलरी की बुक के लिए आप मेड पावर इजी आता है, वर्क पावर, ठीक है। वो वर्ड्स पावर, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट बुक की बात की जाए, अगर आप बिगनर बुक लेना चाहते हो तो आप एसवी बख्शी बुक ले सकते हो। और एक आता है पैरामाउंट, एसवी बख्शी इज़ मोर गुड दैन पैरामाउंट। फिर आप पैरामाउंट, मतलब दोनों ही बुक अच्छी हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी बुक लेना चाहते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में है उसकी भी लिंक। और अगर आप PYQ देख लो एक बार तो बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है अब हमारी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम कैसे प्रिपेयर करें और कौन कौन सी टॉपिक्स हैं उसमें। तो अर्थमेटिक्स इम्पॉर्टेंट, एडवांस के भी कुछ इंपॉर्टेंट है, एरिया, ट्रिग्नो, ठीक है। इसको आप देख लेना, हार्डली तो पूछता है बट एक बार ही आप वो देख लोगे। और इसमें हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो गए, परसेंटेज हो गए, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। ये सारा जो है मैथ्स में पूछते हैं। और हमारा रेशियो, प्रपोर्शन हो गए, एवरेज से क्वेश्चंस हो गए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक। और टाइम एंड वर्क ऐसे पूछा जाता है, मतलब मान लो ABC तीनों वर्क कर रहे हैं, 14 A कंप्लीट करना है 10 डेज़ में, B कंप्लीट करना है 3 डे मतलब 5 to 6 डेज़ में, और C कंप्लीट करना है 7 डेज़ में। बताओ कंबाइन हो गया, या फिर बताओ वो अकेले कैसे वर्क कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो टाइम एंड वर्क में होता है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और बुक की बात की जाए तो बुक आप ले सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने मतलब मेरे पास तो है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं SSC के, तो आप चाहो तो उसे भी ले सकते हो। और अगर चाहो तो ये फॉर FCAT आई थिंक प्रीवियस ईयर इज़ सफिशिएंट। अगर आपने लगा लिया है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट फ्री में, उसे भी ले सकते हो आप। बुक लेना तो बुक ले लो। अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो है वो है जनरल अवेयरनेस। दिस इज़ लाइक इसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आती है हिस्ट्री, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। ये सारा तीनों मैं कवर करवाऊंगी यहाँ पे ही ऑन यूट्यूब, ठीक है। एंड एशियंट से जो हैं आपके बुक्स, मैंने जितने भी देखा अभी, तो बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मतलब एशियन टाइम का बुक रहता है, उसके राइटर कौन है, या फिर ये राइटर दी रहती है ये बुक किसकी, मतलब कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मिडीवल्स के भी अगर आपको टाइम मिले तो आप रेगुलरली 10 बुक्स का नेम मतलब याद कर सकते हो, राइटर नेम याद कर सकते हो। तो इट्स गोइंग टू बी ईजी कि जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप लोग लर्न कर लिए रहोगे, ओनली रिकॉल करते रहोगे डेली डेली, तो इट्स गोइंग टू बी बेस्ट। GS का तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री सेक्शंस का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेन इंपॉर्टेंट है बुक्स वगैरह, और जो भी डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है, उसके फर्स्ट किंग, लास्ट किंग, ये भी सब पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स की तो बिल्कुल भी नो इश्यू, क्योंकि अब मैं कंपाइल में वीकली या फिर अब डेली ही डालना स्टार्ट कर दूँगी ऑन मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो करंट अफेयर के लिए कोई इशू नहीं है। और करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ना है कि वो लिंक हो, ठीक है। मान लो यूनेस्को ने
अभी किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ को हमारा जीआई टैग मान लो मिल गया है किसी भी चीज़ों को, तो वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है, तो उस स्टेट के बारे में मान लो उनमें कितने सीट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और उनके सीएम कौन है, प्रेसिडेंट गवर्नर कौन है, और स्टेट, अब तो ये भी पूछ लिया था एक बार, स्टेट का आपको वो भी याद कर लेना है, वर्ड कौन है और स्टेट एनिमल कौन है ये, और प्लस कंट्रीज़ के भी, ठीक है, कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल एनिमल या नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, इस तरीके से भी आ जाता है। ज्योग्राफी में उतना इशू नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो 9 to 10 का, 10 अप टू 10 तक का आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो एनसीईआरटी, और जनरल साइंस के लिए 9 to 10 इज़ सफिशिएंट, ठीक है। और बुक का भी मैं भी बताऊंगी। और इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी में तो आपको आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, मैं पार्ट्स का वीडियो बनाई हूँ, तो उससे मैं टैग कर दूँगी, उससे आप वॉच कर लेना। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, एक ही बार में अगर 3 से 4 बार उसे रिवाइज कर लिया तो आप याद कर लोगे पूरा, ठीक है। पॉलिटी का भी कोई नहीं है, अभी मैंने पार्ट्स बनाया, अभी शेड्यूल का भी मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह और डिस्क्राइब का पूरा वीडियो ही बनाऊँगी, ठीक है। पॉलिटी का तो हो गया, और इन्वायरमेंट में भी जो भी करंट से आते हैं तो उसके इम्पोर्टेंट बढ़ जाते हैं। और डिफेंस अवेयरनेस ऐसे लर्न करना है आपको कि जितने भी हमारे मिसाइल्स हो गए, ठीक है, डीआरडीओ डेवलप्ड मिसाइल्स हो गए, या फिर हमने किसी भी कंट्री से इंपोर्ट किया है वो हो गए, तो उसकी जो रेंजेस वगैरह हो गए और सब कुछ, मतलब ये क्या क्या बैलिस्टिक मिसाइल है हमारा, क्रूज़ मिसाइल है हमारा, ठीक है, उसकी रेंजेस हो गए, वो सारा कुछ जो है इम्पॉर्टेंट वो सब कुछ उसके बारे में एक बार मतलब एक बार ही आप रीड कर लेना, ताकि एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और एसएसबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी से अगर माइंड मैप रहेगा कि हाँ उसे पढ़ना है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारे डिफेंस अवेयरनेस के, मतलब जो भी डिफेंस में हो रहा है ना, उसे आप गो थ्रू करते रहो, इवन दो करंट में हो या फिर लाइक 1 year बिफोर ही क्यों ना हुआ हो, है ना। अगर एक बार ही आपने पढ़ लिया है, 2-3 बार अगर रिवाइज कर लोगे, तो एग्जामिनेशन में जो भी स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं ना, वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, तो उसकी कोई इशू ही नहीं होगी। ये तो हमारी रही डिफेंस अवेयरनेस की, ठीक है। और इसमें और भी इम्पॉर्टेंट ये आ जाती हैं, जो भी हमारे जो डिफेंस जो हमारी एयरफोर्स है, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं और जेट्स हैं इम्पॉर्टेंट, लाइक राफेल हो गए, ईटीसी, ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे आए थे, कौन लेके आया था, इस तरीके का वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी रेंजेस क्या होती हैं, ठीक है, और कहाँ पे डेवलप्ड हुई हैं, क्या क्या रेंजेस हैं, क्या क्या कैरी कर सकता है, ठीक है, उसकी साउंड क्या है, ये सब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर डिफेंस पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइप रिपीटेड भी आ चुके हैं, लाइक जो भी रिसेंट में मान लो अगर गेम्स हो रहे हैं, उनके विनर्स डेफिनेटली कब से, वो कब दिया जा रहा है, डेफिनेटली उसका फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, डेफिनेटली वो सब कुछ, ठीक है। और प्लेयर्स में उन्होंने कितने, उनके पास लाइक अभी ओलंपिक्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको तो लाइक रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्टैटिक जीके की बात की जाए, तो स्टैटिक जीके में क्या होता है, नेशनल पार्क्स हो गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लेक्स वगैरह हो गए, जो जो इम्पॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, लाइक वो लाइक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, तो वो हमारा जम्मू कश्मीर में है, तो वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स हो गए हैं, प्लस हमारी जो है लाइक साउथ साइड में इतनी सारी वो टेम्पल्स वगैरह हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये टेम्पल कौन से स्टेट में रहता है, तो वो सारा कुछ है, ठीक है। और अगर बुक्स की बात की जाए, तो बुक्स तो मैं बोलूँगी आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हो लूसेंट इज़ बेस्ट बुक, ठीक है, फॉर लाइक मैक्सिमम, और सीडीएस के लिए अलग, ठीक है। एंड जो भी आपको इशू आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, सीडीएस एनडीए के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लाऊंगी, तो प्लीज़ टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून by subscribing to my channel. Thank you so much. Stay blessed, stay happy.